अस्सलाम वालेकुम, मैं यूसुफ मैर एक नई वीडियो के साथ एक नए इंडिकेटर के साथ मेटा ट्रेडर 4 के ये इंडिकेटर हैं। तो नया इंडिकेटर लगाते हैं। बेसिकली ये वुल्फ वेव का इंडिकेटर है। वुल्फ वेव के लिए इस्तेमाल करते हैं। MQL की फ़ाइल इसके साथ आपको नहीं मिलेगी, तो इसकी जो वेव है वो अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ रख सकते हैं। साइज़ ऑफ वेव्स टू लुक फॉर, ये ज़िगज़ैग होती है। यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, मैं अपनी मर्ज़ी से 34 कर रहा हूँ। आप 12 कर लें, 20 कर लें, 34 कर लें, 60 कर लें, अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी है कर लें। मैंने तो इसका फंक्शन बताना है। फंक्शन बड़ा अच्छा है। जो लोग इस पर ट्रेड करेंगे उनको 1 2 3 ट्रेड हर रोज़ की मिल जाएंगी, लेकिन बड़ी स्ट्रांग ट्रेड होगी और स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। तो मैं इंडिकेटर लगाता हूँ। ये इंडिकेटर है, मैंने पहले से आपको बता रखा है। शायद इस बारे में मैंने इतना डिटेल से नहीं बताया है कि वुल्फ वेव क्या होती है। तो उसके लिए मैंने वुल्फ वेव के जो 1 2 3 वाले वेव्स के हैं ना मूव्स, वो तो मैंने बताई हुई हैं। तो ये असल में होता है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये एक वेव हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये, यानी ये इस तरह होता है। यहाँ पर एक, मुझे थोड़ा पीछे देख ले, यहाँ से 1 2 3 4 और 5। चलो, कुछ दोस्तों को मसला होगा समझने में, मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पर लिख लेते हैं जी 1। ये वेव आपको जिन लोगों को जल्दी होती है ना, उनका हमें इशू नहीं है। जो समझना चाहते हैं, मैं अपने तरफ से ये कोशिश करता हूँ कि बार बार ये काम नहीं होगा मुझसे भी। जो करूँ वो ज़रा तसल्ली से हो जाए। वो कुछ लोग नए होते हैं, जो पुराने होते हैं, उनको चलो हो सकता है इन बातों की समझ हो। ये 1 2 वेव हो गई और ये तीसरी वेव हो गई 3। इस इंडिकेटर के बारे में, जो मैं इंडिकेटर ये लगाया हुआ है ना जी वुल्फ वेव का, इसके बारे में मैं एक बात ये ज़रा समझा लूँ आपको। एक असल जो पेटेंट बात है, जो इस पर ट्रेड करेगा ना, वो एक आधी ट्रेड भी उसको अगर मिल जाएगी, वो लोग जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनको तो चाहिए ना यार 3 4 ट्रेडें हर रोज़ की मिल जाएं। तो ये वेव है इसकी। बेसिकली ये होता है इस तरह। तो इसमें क्या होता है ये जनाब, अब आप देखिएगा, यहाँ से वेव शुरू हुई, वेव 1 हो गई। ये 2 और 4 को मिलाया जाता है पॉइंट्स को, और 1 3 को मिलाया जाता है। पता नहीं क्या किया मैंने। अच्छा, ये मैंने ट्रेंड लाइन लगानी थी, इसको मिलाया जाता है 1 और 3 को। वुल्फ वेव का एक दस्तूर है कि एक जो है ना पिछली वेव से एक, अब 2 छोटा होगा पिछली वेव से, बात हो गई। 2 जो है ना, 2 के बाद जो तीसरी वेव है वो 1 से बड़ी होगी, यानी अपवर्ड या डाउनवर्ड जो वेव बन रही हो। 2 चीज़ें हो गई, 3 बड़ी होती है। अभी 4 जो है ना वो 2 से बड़ी नहीं हो सकती, जो 2 से नीचे रहेगी, या अगर अपवर्ड है तो वो 2 से ऊपर रहेगी। 2 चीज़ें हो गई। अब जो 5वीं वेव होती है ना, वो 3 से बड़ी होती है, उसके बाद रिवर्सल होता है। अच्छा, इस इंडिकेटर के बारे में मैं आपको बता दूं। ये तो मैंने बताया कि वेव इस तरह बनती है, वुल्फ वेव। इस इंडिकेटर के बारे में बता दूं भाई, यहाँ पर अभी तक कोई एरो नहीं लगा है। एरो लगेगा, वो जो एरो लगेगा ना जी, वो आपको ट्रेंड कंफर्मेशन देगा ट्रेड की। मैं बताता हूँ, अभी दिखाता भी हूँ आपको। मैं ज़रा ये जो लिखा हुआ है ना, इसको डिलीट कर लूँ।
तो ये वेव हो गई। अभी तक यहाँ पर एरो नहीं लगा है, आप ट्रेड की एंट्री नहीं ले सकते हैं। देखते हैं कहीं और अगर मिल जाए कोई पैटर्न लगा हुआ, क्योंकि जब पैटर्न बनता है तो फिर ये एरो लगा हुआ है, ये होती है बाइंग। और स्टॉप लॉस यहाँ पर आप समझेंगे यार बड़ा दूर है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पर अभी ये देखिए यहाँ पर ये है तो दिल्ली में, लेकिन मैं तो आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। ये कब लग गया, ये लगी और ये रेड एरो इस कैंडल के ऊपर लगा हुआ है, उसी कैंडल के ऊपर लगता है। ये जो कैंडल है इस पर लग जाता है, उसके बाद ये सारी मूव है। जब तक ये एरो ना लग जाए उस वक्त तक आपने ना सेल की एंट्री लेनी है ना बाइंग की लेनी है। तो 5 मिनट में वो लगा हुआ था, अगर तो उसको ये देखें नीचे अमेंड कर दिया है तो अब इसने उसको डिलीट कर दिया है। जब ये एरो लग जाएगा तो उस वक्त आपने अपनी ट्रेड ओपन करनी है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनमें बर्दाश्त है, हौसला है, नए ट्रेडर हैं। ये देखें बिल्कुल सेम पोजीशन होती है। तो इसके भी पॉइंट्स मैं आपको अगर बताऊं तो वही है, यहाँ से वेव ये 1 2 3 से नीचे आ गई, 1 से 3 4 2 से नीचे रही, 5 इससे नीचे आ गई। तो ये चूंकि घंटे का है और ये जुम्मे के दिन जो इसने मूव की थी मार्केट ने डाटा आया था उसकी वजह से, तो इस तरह का सीन है, होता नहीं है। मैं देखता हूँ अगर मंथली वगैरह में कहीं मिल जाए, मैं पैटर्न नहीं मिल रहा, कोई 1 मिनट में देख लेते हैं। अब किसी पर नहीं है, ये 5 मिनट पर था, वो उसने डिलीट कर दिया क्योंकि ये अमेंड कर गई नीचे। तो करना क्या है भला, जिस तरह मैंने ये बताया है ना आपको कि ये जो एरो है ना ये रेड का है, जो ब्लू का एरो लगेगा, जिस तरह वो 5 मिनट में उसने पैटर्न बनाया था, अभी तक एरो नहीं लगा था। जब एरो लग जाए 5 मिनट में, 1 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में, जिस कैंडल पर एरो लग जाए उस कैंडल के बंद होने का इंतज़ार करना है आपने। मेजर ट्रेंड को देखना है। ये आपको स्टॉप लॉस तो मस्टली देगी, हर सूरत देगी जब ये एरो लग जाए और कैंडल बंद हो जाए, लेकिन पैटर्न उसको पकड़ना है जो आपको मेजर ट्रेंड की तरफ हो, ताकि आपको फायदा हो। ये नए लोग जो इस मार्केट में आ रहे हैं, ये पुराने ट्रेडर हैं ना, चाहे उन्होंने नुकसान किया हुआ है, चाहे उनको बड़े बड़े लॉस हुए हैं और हो रहे हैं, वो उनका तजर्बा इस तरह हो जाता है कि उनको जो मर्जी है बताओ, जितना मर्जी है बताओ। ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। उनको जितना मर्जी है समझाओ, वो समझने की कोशिश ही नहीं करते। वो उनका मसला क्या होता है, उनको बताओ ये ट्रेंड फॉलो करने के लिए ये इंडिकेटर इस्तेमाल करना है, इतने इंडिकेटर एक चार्ट पर लगाओ, दूसरे पर ये लगाओ, 1 2 3 4 स्ट्रेटजियाँ बनाओ, हर चार्ट पर एक अलग स्ट्रेटजी हो, उसके जो स्ट्रेटजी है उसका वेट करना है, जब मुकम्मल बन जाए तो फिर आपने ट्रेड करनी है। उनको एक्सपीरियंस इतना होता है और जल्दी इतनी होती है। मैंने किसी को नहीं देखा पुराने ट्रेडर को कि वो किसी स्ट्रेटजी पर काम करता हो, उसको बस अपनी जजमेंट के हिसाब से वो कहते यहाँ से मुड़ जाएगी और फिर वो मुसल्ला डाल देते हैं, जा नमाज पर बैठ जाते हैं ट्रेड डालकर कि या अल्लाह अब इसको वापस मोड़, या अल्लाह अब इसको वापस मोड़। अल्लाह से दुआ करना तो बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह से ये भी दुआ करनी चाहिए या अल्लाह मुझे सब्र, हौसला और समझने की तौफीक दे। तो ये पुराने ट्रेडर्स जो मेरे भाई हैं ना, उनका ये बड़ा मसला है। नए ट्रेडर जो हैं, पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं, नए ट्रेडर को अगर समझाएंगे तो वो यकीनन समझ जाएगा, और अगर समझ जाएगा तो यही उसकी खुशकिस्मती होगी। ये देखें जो इसका मैंने वो बताया था ना, ये आप यहाँ देखें इसने क्या किया है भला, ये 1 पॉइंट है, ये 2 है, ये 3 है, 1 से थोड़ा ऊपर है, फिर ये 4 है, 4 2 से ऊपर है, इसने अमेंड नहीं किया तो ये पैटर्न बन गया। इतनी अच्छी ट्रेड यार, थोड़ा ट्राई करके तो देखो।
इसको लगा कर देखो मुख्तलिफ चार्ट्स पर। अभी देखें ये तो डेली की मूव है ना, अगर आपको 5 मिनट 15 मिनट 1 घंटे में मिल जाता है पैटर्न बना हुआ, 3-4 ट्रेड 2-3 ट्रेड अगर आपको हर रोज मिल जाए, यकीन करें कोई बिजनेस कोई काम आपके इस काम के साथ नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पर आप छोटी सी लाइन देख रहे हो, शायद आपको नजर ना आ रही हो, मैं आपको वो बता दूं जो मैंने पैटर्न उधर बनाया था 5 मिनट में, वही चीज़ है। ये मैं उसके ऊपर बिल्कुल रख रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, ये 1 और 3 को मिला रही है, ये 1 और 2 को मिला रही है, और ये जो लाइन बनाएगी ये 2 और 4 को बनाएगी, मिलाएगी। ठीक है, तो क्या है भला, अब वही बात आ गई जो मैं कहता हूँ कि लो लो और लो हाई, इनको मिलाना है, बाइंग कर देनी है। बात वहीं पर आ गई जो मैं पिछली वीडियोस में बार बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर तो कोई नहीं बनता है ना, सेल अप की नहीं बनती है, यहाँ पर बनती है। अब मसला क्या है भला, ये तो वो ब्लॉक ट्रेड का जो मैंने इंडिकेटर लगाया था उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ फिर दूसरी तीसरी चीज़ें उनको मिलाकर करते हैं ना, तो करें। लेकिन इस पैटर्न का एक बेनिफिट है कि इधर तो अपनी स्ट्रेटजी दूसरी के हिसाब से ट्रेड करते जाए। यहाँ पर क्या करेंगे आप, जब ये एरो लग जाएगा ना जी, उसके बाद आपकी ट्रेड होगी सेल की। और अगर आप ट्रेंड के मुताबिक पैटर्न को पकड़ लेते हैं ना, और आपको अल्लाह करे ये आदत हो जाए, जिस तरह मैं बताता हूँ उस तरह करें, सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस मार्केट में आपको नुकसान हो। एक से एक बढ़कर इंडिकेटर दे रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह आपको इसमें से रिज़्क दे। अल्लाह मुसब्बब अल असबाब है। मेहनत करेंगे, तवज्जो करेंगे, बर्दाश्त पैदा करेंगे। नए लड़कों को, नए बंदे जो मार्केट में आ रहे हैं, बच्चे बच्चियाँ, मेरी बहनें, भाई मेरे, भाई मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, स्ट्रेटजी जो भी हो, अंदाजे से इस मार्केट में एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये पैटर्न जो है ना, आपको रोजी कमाने के लिए, वो जो मैंने कमेंट्स में पूछा था कि वो कितने लोग हैं जो रोजगार उनका कोई नहीं है, तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ, अगर आप किसी के मुलाजम हो, किसी ऑफिस में मुलाजम हो, और वो आपको कहे कि आज लिखना कुछ नहीं, सिर्फ अपनी सीट पर बैठे रहो, तो आपको यकीनन 4 घंटे 6 घंटे पर बैठना पड़ेगा यार। अगर अपने काम के लिए तुम एक वक्त तक का इंतज़ार नहीं कर सकते तो फिर क्या मसला हुआ। अगर आपको कोई आपका बॉस कहे कि अपनी सीट पर बैठो, लेकिन आज काम कोई नहीं करना है, सीट से गैर हाज़िर नहीं होना है, तो तुम बैठे रहते हो। क्या अपने काम के लिए इस तरह नहीं बैठ सकते कि ये एरो लगने तक आप वेट कर लें? दूसरे इंडिकेटर जो मैं बताए हुए हैं उनको साथ लगाएं। ये ट्रेड एक बन गई आपकी, दूसरी यहाँ से बन गई आपकी, तो भाई इसमें कोई ऐसी मजाके वाली तो बात नहीं है, मैं नहीं समझता। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस पैटर्न को ना सिर्फ डाउनलोड करके सेव करें, बल्कि इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करें वो लोग जो फारिग हैं। मैं आपको दावे से कहता हूँ, जो आपके कुलीग दोस्त जो अच्छी अच्छी जॉब पर हैं, अगर इस पैटर्न को ही सिर्फ आपने इस्तेमाल कर लिया, 1-2 स्ट्रेटजीज इंडिकेटर और साथ लगाकर ये ट्रेंड को समझने के लिए लगा लोगे, यकीन करें मंथली उनकी तनख्वाह से आपकी इनकम ज़्यादा होगी। मैं ये दावे से कह रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो।